बताइए कहाँ कहाँ आपको मारे थे? बहुत जगह गाल पे मारे थे, यहाँ पीछे मारे थे, बहुत जगह मारे थे। और कहाँ चोट के निशान है थोड़ा दिखाइए। ये देखिए हाथ पे चोट के निशान, ये काहे का निशान है? जलाए थे काहे से जलाए थे? चिमटा से। चिमटा से। देखिए इस बहन को चिमटा से जलाए थे। आखिर इतना गंदा काम क्यों किया? आखिर कप्तान निषाद चाहता क्या था? क्या ये हैवान बन चुका था उस समय? हाँ बहुत पीता भी है, बहुत दारू पीता है? बहुत पीता है दारू। हो सकता है पिताजी कभी कहते हैं सो जाइए हमारे पास। नहीं, कभी नहीं कहेंगे। तो कैसे जो है ये आरोप लगा दी कि मतलब पिताजी उसके कह रहे थे? वो कौन कहा है ये? उस कप्तान बोला तो उसका पिता भी बोल रहा था। पिता भी बोला है? हाँ पापा पिता भी बोला हुआ। क्या आपसे बोला पिता? बोला है कि चलो मेरे साथ, अच्छा। इसलिए मैं जान बचा के भागी वहाँ से। अगर जान बचा के नहीं भागती तब क्या करता? जबरदस्ती करता, जान से मार भी देता, जबरदस्ती भी करता। करेंगे? नहीं जाना चाहते हैं। अगर आपको जान सोफा में सोने लगी ना, वो सारी रात वो उस लड़की से बात करता था। अच्छा आपको खाना पीना देता था कि नहीं? मैं बनाती थी, मैं खाना भी नहीं खाती थी, एक रोटी जीने के लिए खाती थी। अच्छा मतलब आपको खाना भी नहीं देता था? नहीं, मैं बनाती थी, सब लोग को देते भी थे। दे के सारा काम करके फिर हम अपना उसको भी देते थे खाना। क्या नौकरानी की तरह आपको रखता था? हाँ दहेज मांग के शादी किए हैं क्या? हाँ दहेज मांगे थे कि हम अकेले हैं, हमारे अकेले बच्चे हैं, हमारा 10 लाख का मकान है और मैं इतना लूँगा तुम्हारी लड़की खुश रहेगी, ऐसे बोला था। पहले ही दिन लेके उसके बाद इसको दुखी कर दिया। हाँ वो क्या बोला था, यही बोली थी कि मैं जो है तुम भाग जाओ यहाँ से, तुमको मारेंगे, ऐसा करो, मैं दूसरे लड़की से प्यार करता हूँ, हमारी बच्ची है, अगर तुम भाग जाओगी तुम्हारे साथ ऐसे करूँगा, नहीं भागोगी तो जान से मार दूँगा, और अगर भाग जाओगी तो हम उस लड़की को ला के और सामान लेके ऐसे रहूँगा। अच्छा हाँ क्या करेंगे उसके खिलाफ आप? उसको जेल भिजवाएंगे 5 लोगों के। हाँ, और उसके साथ एक दादी भी है, दादी। वो भी बहुत गाली देती है, इतना गंदा गंदा शब्द निकाली है, हम लोग वहाँ थे। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जब ये कप्तान निषाद ये कहता है कि हमारे पिताजी के साथ सो जाओ तो क्या ये बात सही हो सकती है? अब जब इन लोग बोले हैं तो सही ही बोले होंगे ना, गलत तो बोले नहीं होंगे। नहीं लड़की इतनी छत पर से कूदेगी, कहे खातिर कूदेगी बताइए? अच्छा छत पे कूदी है, मान लीजिए कि हाथ फिसल जाता अगर इसके अभी तक पैर नहीं ठीक हुआ है, अगर कूदी इसको अगर कुछ हो जाता जान माल को तो कौन जिम्मेदार होता इसका? हाँ अब उन लोग होते हैं, हाँ। क्योंकि इतना कहें कि हम ले जा रहे हैं, कुछ नहीं होगी, हमारी जिम्मेदारी है, पूरा लिखा पढ़ी से गई है। हाँ अच्छा दूसरी बात मतलब दूसरा समझौता हुआ है? हाँ समझौता हुआ था कि ले जा रहे हैं, कुछ नहीं होगी, हमारी जिम्मेदारी है, तब ले गए, फिर बयान से वही चीज़ होने लगा। अच्छा कितना शादी सितारा निषाद के ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहा है कप्तान निषाद के द्वारा, शादी होती है बड़े धूमधाम से, खुशियां थी, सब कुछ था, सही था। जब यह जाती हैं ससुराल पक्ष में तब कप्तान निषाद ने इनके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा देता है, कहता है कि तुम किसी और की, ये कहती हैं कि किसी और की अमानत है, हमको मत छुइएगा। चाकू लेकर बोली कि हम 35 टुकड़ों में काट कर हम तुमको बोरी में भरवा देंगे। तो इसीलिए कप्तान डर गया और वह सुहाग रात तक नहीं मना पाया। आखिर जो कप्तान निषाद का एक वीडियो वायरल हुआ है आज वही है सितारा निषाद। हम इनके घर पे आए हैं, पूछेंगे क्या नाम है आपका? सितारा निशान। अच्छा बताइए आपका पति आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा है, कहाँ तक बात सही है? सारे झूठे हैं। हाँ अच्छा वो कह रहा था कि सुहागरात के दिन हम 35 टुकड़े में कटवा दोगी, चाकू लेके उसके ऊपर प्रहार सारे कर। झूठे हैं। ये मतलब क्या होता है? शादी में बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत सारे अरमान थे। वो पहले दिन जाके मुझे बताने लगे कि हाँ मेरी एक वो बीवी भी है, एक बेटी भी है। फोटो भी दिखाया था वो लड़की का, अपनी बेटी का भी दिखाया था, अपनी बीवी का भी दिखाया था कि हाँ यही है हमारी दोनों। अच्छा क्या आप उस घर में जाना पसंद करेंगे आप? अब नहीं जाएंगे हम, अब जेल भेजवाएंगे 5 लोगों को। आखिर क्या वजह थी आपको भागने का उस घर से, जो छत के ऊपर से कूद के भाग रहे हैं, क्या वजह थी? वो कह रहा था मेरे पिता के साथ सो, नहीं तुमको जान से मार डालेंगे, मैं इसलिए मैं भागी वहाँ से। आखिर पिताजी का सोने का क्या रहस्य हो सकता है? पिताजी कभी कहते हैं सो जाइए हमारे पास? नहीं, कभी नहीं कहेंगे। तो कैसे जो है ये आरोप लगा दी कि मतलब पिताजी उसके कह रहे थे? वो कौन कहा है ये? उस कप्तान बोला तो उसका पिता भी बोल रहा था। पिता भी बोला है? हाँ पापा पिता भी बोला हुआ। क्या आपसे बोला पिता? बोला है कि चलो मेरे साथ, अच्छा इसलिए मैं जान बचा के भागी वहाँ से। अगर जान बचा के नहीं भागती तब क्या करता? जबरदस्ती करता, जान से मार भी देता, जबरदस्ती भी करता। शादी के कितने दिन बाद वहाँ पर आप खुश थी? मैं एक के दिन भी नहीं खुश थी वहाँ पे। एक भी दिन खुश नहीं। अच्छा आपका जो प्रेमी का नाम आ रहा है वो कौन है प्रेमी? मैं नहीं जानती वो कौन है, नहीं जानती? नहीं जानती मैं। अच्छा ये बताइए कि जब छत पर से कूदी हैं तो कहाँ गई हैं? मैं मौसी के यहाँ गए हैं, झोंसी। झांसी गई हैं? अच्छा मौसी से आप बताई हैं पूरी बात? हाँ बताए हैं, फिर मौसी से बोले कि मौसी अभी बताओ ना घर पे भी। आइए ये कौन है आपकी? मेरी भाभी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं, इनके बारे में ये बताएंगे क्योंकि ये भाभी हैं और ये ननंद है। आखिर ननंद भौजाई का जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, पूरा एक दोस्त के नाते रहती हैं ये लोग। क्या नाम है आपका?
प्रीति नाम है। अच्छा प्रीति जी, बताइए आपकी ये कौन लगती है? हमारी ननंद है। अच्छा बताइए कि आपका ये कितने दिनों से आप इनको जानती हैं? 10 साल से 10 जानती साल से। हूँ। हाँ। कैसा नेचर है इनका? इनका नेचर बहुत अच्छा है। हम लोग इनके साथ रहते हैं, 3 लोग हैं। आखिर पहले ही दिन, शादी के पहले दिन आज कप्तान निषाद ने जो आरोप लगाया, इनका पति आरोप लगाया, गलत लगाया है। क्या करेंगे उसके खिलाफ आप? उसको जेल भिजवाएंगे 5 लोगों के। हाँ, और उसके साथ एक दादी भी है, दादी। वो भी बहुत गाली देती है। इतना गंदा गंदा शब्द निकाली है, हम लोग वहाँ थे। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जब ये कप्तान निषाद ये कहता है कि हमारे पिताजी के साथ सो जाओ, तो क्या ये बात सही हो सकती है? अब जब इन लोग बोले हैं तो सही ही बोले होंगे ना, गलत तो बोले नहीं होंगे। नहीं, लड़की इतनी छत पर से कूदेगी, कहे खातिर कूदेगी बताइए। अच्छा छत पे कूदी है, मान लीजिए कि हाथ फिसल जाता, अगर इसके अभी तक पैर नहीं ठीक हुआ है। अगर कूदी इसको अगर कुछ हो जाता जान माल को, तो कौन जिम्मेदार होता इसका? हाँ, अब उन लोग होते हैं। हाँ। क्योंकि कहें कि हम ले जा रहे हैं, कुछ नहीं होगी, हमारी जिम्मेदारी है। पूरा लिखा पढ़ी से गई है। हाँ। अच्छा दूसरी बात, मतलब दूसरा समझौता हुआ है? हाँ, समझौता हुआ था कि ले जा रहे हैं, कुछ नहीं होगी, हमारी जिम्मेदारी है। तब ले गए, फिर बयान से वही चीज़ होने लगा। अच्छा कितना शादी में खर्च हुआ होगा पैसा? 15-16 लाख हुआ 15-16 था। लाख। हाँ। अच्छा आप जब आई थी घर में, तो यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है? ठीक है, तभी तो हम थे। मतलब जब अभी फरार हो जाते हैं? हाँ, तो हम अपना जान बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। हाँ, जब हम लोग ठीक से हैं, हमारे पति ठीक है, हमारे देवर है, हमारे जेठ हैं, हमारे सास ससुर हैं, तभी तो हम यहाँ टिके हैं ना। हमारे 3 बच्ची हैं। अच्छा जो शादी हुई थी, वो शादी कौन करवाया था इनका? हमारी मौसी लगती हैं, मौसिया सास हैं। अच्छा क्या वो देख के नहीं करवाई थी क्या शादी? अब ये तो हमें नहीं पता है। अब वो ले गई, करवाई। अब शादी के बाद ये सब पता चला। क्या आप अपनी ननद को दोबारा उस कप्तान के पास भेजेंगी? नहीं, वहाँ हम नहीं भेजेंगे उसको। सीधा जितने लोग हैं जेल जाएं। जेल जाएंगे? हाँ, पूरे परिवार। दहेज मांग के शादी किए हैं क्या? हाँ, दहेज मांगे थे कि हम अकेले हैं, हमारे अकेले बच्चे हैं, हमारा 10 लाख का मकान है, और मैं इतना लूँगा, तुम्हारी लड़की खुश रहेगी, ऐसे बोला था। पहले ही दिन लेके उसके बाद इसको दुखी कर दिया? हाँ, वो क्या बोला था, यही बोली थी कि मैं जो है, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुमको मारेंगे, ऐसा करो, मैं दूसरे लड़की से प्यार करता हूँ, हमारी बच्ची है, अगर तुम भाग जाओगी तुम्हारे साथ ऐसे करूँगा, नहीं भागोगी तो जान से मार दूँगा, और अगर भाग जाओगी तो हम उस लड़की को ला के और सामान लेके ऐसे रहूँगा। अच्छा हाँ। मतलब इनके धन पे वो राजा मतलब करेगी हाँ, ना? वो रहेगी। अच्छा बताइए कहाँ कहाँ आपको मारे थे? बहुत जगह गाल पे मारे थे, यहाँ पीछे मारे थे, बहुत जगह मारे थे। और कहाँ चोट के निशान है, थोड़ा दिखाइए। ये देखिए हाथ पे चोट के निशान, ये काहे का निशान है? जलाए थे काहे से जलाए थे? चिमटा से। चिमटा से। देखिए इस बहन को चिमटा से जलाए थे। आखिर इतना गंदा काम क्यों किया? आखिर कप्तान निषाद चाहता क्या था? क्या ये हैवान बन चुका था उस समय? हाँ, बहुत पीता भी है, बहुत दारू पीता है? बहुत पीता है दारू। अच्छा ये बताइए जब दारू पी के आता था तब क्या मारता था क्या? हाँ, तब भी मारता था। क्या आप उसके साथ जाना पसंद करेंगे? नहीं जाना चाहते हैं। अगर आपको जान सोफा में सोने लगी ना, वो सारी रात वो उस लड़की से बात करता था। अच्छा आपको खाना पीना देता था कि नहीं? मैं बनाती थी, मैं खाना भी नहीं खाती थी, एक रोटी जीने के लिए खाती थी। अच्छा मतलब आपको खाना भी नहीं देता था? नहीं, मैं बनाती थी, सब लोग को देते भी थे। दे के सारा काम करके फिर हम अपना उसको भी देते थे खाना। क्या नौकरानी की तरह आपको रखता था? हाँ। बताइए कितना अमानत दे के इनके पिताजी ने बहुत ही धूमधाम से शादी किया था, और ये जब हल्दी रस्म था इन्होंने डांस भी किया था, बहुत खुशियाँ थी, बहुत सारे अरमान थे। आपके अंदर कितने अरमान थे? बहुत थे। सब चकनाचूर हो गया? सारा। क्या आप ऐसे लोगों को जेल भिजवाएंगी? बहुत, 5 फैमिली को। आज हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रयागराज में हमारी पता नहीं कितनी बहनें दहेज की प्रताड़ना से कहीं फांसी लगा लेते हैं, कहीं आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं आज ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम लगते हैं, बहुत सारे ऐसे वो लगते हैं। तो मैं आप लोग अच्छे ये बताइए कि जो दहेज लोग भी हैं उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? जेल। जेल होनी चाहिए? जेल। अच्छा जो प्रेमी का नाम आ रहा है, जो चैटिंग है उनके पास, वो कहाँ? झूठे ऐसे हैं। तो चीटिंग हर कोई भी कर सकता है। हाँ। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर ऐसी हमारी लड़की होती तो वो हमारे घर से जाती कि नहीं जाती है, हमारी घर से जाती ना। इतना बर्बाद करके, इतना धन दौलत, इतना माँ बाप को करके थोड़ी ना जाती, हमारे घर से भागती ना हमारी लड़की, अगर गलत होती तो। अगर आप ना भागती तब क्या होता? मार देते हमको जान से। जान से मार देते। क्या आप उस घर में जाना पसंद करेंगे? नहीं जाएंगे अब। देखिए अब सितारा निषाद अब अपनी ज़िंदगी और अपनी खुशी अब ये समझती हैं कि माता पिता के साथ रह लेंगी, मगर उस दरिंदे और उस हैवान के पास नहीं जाएंगी जो क्या ना उसका नाम था? कप्तान निषाद। कप्तान निषाद कैसा व्यक्ति है? बहुत खराब इंसान है वो, उसका नेचर नहीं ठीक है। कप्तान निषाद एक व्यक्ति जो था वो बहुत ही ख़राब था, बता रही हैं, बहुत ही निहायती एक नंबर का
अब क्या बताएं, कैरेक्टरलेस था। आप लोग बताइएगा कि ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एप्लीकेशन देंगी आप? हाँ, कल ही देंगे हम। कल ही देंगी? कल ही देंगे हम। जेल भिजवा देंगी उसको? उसको जेल भिजवाएंगे। देखिए, अब ये छोड़ेंगी नहीं कप्तान निषाद को, और पूरे परिवार वालों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके साथ ज़िंदगी के साथ इनका खिलवाड़ किया है। आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि अब क्या होना चाहिए। आखिर इस बहन आज कभी यह सोती हैं तो रोने लगती हैं। आखिर इनकी आज यादें, जो पूरे समाज के लोग हैं आज इनको देखे थे तो कितना खुशी थे। बहुत सारे लोग खुश थे ना? बहुत, हमारी सारी जितने रिश्तेदार सारे लोग खुश थे, सभी लोग आए हुए थे। सब लोग आए थे। हाँ, कहीं लास्ट शादी है बेटी की, चलो सब लोग चलते हैं। मगर सब खुशियाँ पानी फिर गया। सारा खुशी पानी फिर गया। कभी ऐसा रोना भी आ जाता है बहन आपको हाँ। कि माँ बाप ने बहुत शादी किया, बहुत ही सारे दहेज दिया, तभी आज खुश नहीं है? हाँ। अब इतनी मुसीबत से अगर माँ बाप शादी करते हैं तो माँ ही बाप जानेंगे कितनी मुसीबत से शादी होती है, कहाँ से 1 रुपया जोड़ के करते हैं माँ बाप। देखिए, आज इस बहन की आंखों में देखिए, आंसुओं को देखिए, आज कितना रोने लगी, भावुक होकर रोने लगती हैं। कभी यह बात आती है जो शादी की खुशियां थी आज जो गम में परिवर्तन हो गई। कभी कभी एक कहते हैं कि बेटियां माँ का बोझ बन जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मगर एक बेटियां जो जिसके घर में पैदा हो जाती हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं, उनके यहाँ कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। आज ये कभी कभी रोने लगती हैं। क्या कभी आपको याद आती है? बहुत। कभी अपने आपको माफ़ कर पाएंगी? कभी नहीं। उसको अब जेल भिजवा के रहेंगे हम। जितना मुझे बदनामी किया ना, उसको अब जेल भिजवा के ही क्या रहेंगे। उसकी बहनें नहीं थी क्या? हैं, दोनों बहनें हैं। होती तो पता चलता कि हाँ, ऐसे बहन बेटियों को बदनाम करने से अच्छा मैं बदनाम करूँ उसको। आज आपके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। हाँ। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिएगा कि आज सितारा निषाद को कौन कौन इंसाफ दिलाएगा। और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं मैं उनसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस मामले को तत्काल तहकीकात करें, जो भी दोषी पाया जाता है उसको तत्काल जेल भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।